हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होरेल्ड पिंटर। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे होरेल्ड पिंटर, जो कि एक इंग्लिश राइटर रहते हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे राइटर माने जाते हैं, पोस्ट मॉडर्न एरा से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो होराल्ड पिंटर है वो हमारे पोस्ट मॉडर्न राइटर माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे हमारा एचटेट हो, एचटेट स्क्रीनिंग, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, वहाँ इनका एक वर्क है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ओवरऑल हम देखें तो हर जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं ये हमारे राइटर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ी सी हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ होराल्ड पिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी राइटर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं, उनका जॉनर क्या है और क्या क्या उनका प्रोफेशंस रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी से। बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स 10 अक्टूबर 1930 में इनका बर्थ हुआ था। वहीं अगर इनकी डेथ की बात करें तो 2008 में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, ये डाइड हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग इनका जो एरा रहता है, वो इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 78 ईयर्स रहता है, जिसमें इन्होंने लगभग 50 ईयर्स अपने राइटिंग्स को दी है इंग्लिश लिटरेचर को। तो काफ़ी ज़्यादा एक हम कहें तो हाफ सेंचुरी को ये डिनोट करते हैं। हमारे राइटर हैं, काफ़ी महान राइटर ये माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये पोस्ट मॉडर्न या हम कहें पोस्ट वॉर राइटर माने जाते हैं। राइटर या प्ले राइट माने जाते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने लाइफ शेड्यूल के दौरान, इन्होंने अपने लाइफ पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेज लिखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें अगर हम बात करें तो होम कमिंग है, द बर्थडे पार्टी है, बिट्रेयल है, द डम वेटर है। तो इस तरह के हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। और इनको गाइस अगर हम बात करें पर्सनली तो लगभग इन्होंने 50 अवार्ड्स अचीव किए हैं। उनमें सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो इन्होंने 2005 में गेन किया है। तो फ्रेंड्स, इसी से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे होराल्ड पिंटर है या हम कहें हेरल्ड पिंटर है, वो काफ़ी ज़्यादा राइटर माने जाते हैं, प्ले राइट माने जाते हैं, एक्टर रहे हैं। अगर हम बात करें तो डायरेक्टर रहे हैं, इन्होंने डायरेक्टिंग भी की है, फिल्मोग्राफी भी की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक एक्टर हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, एक्टर हैं और डायरेक्टर और प्ले राइट मैंने आपको बता दिया, राइटर बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इन्होंने मैगजीन या हम कहें फिल्म हैं, उनके जो स्क्रीन राइटर भी रहे हैं, इन्होंने स्क्रीन्स लिखी हैं। जैसे हम देखते हैं ना फिल्मों की जो स्टोरी वगैरह होती है, तो वो भी इन्होंने लिखी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि इनके जो प्ले थे उनके ऊपर फिल्मोग्राफी भी की गई है। कम से कम 5-6 ऐसे प्ले हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लंदन से बिलोंग करते हैं, जो लंदन से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एज ऑफ 12, जब ये 12 ईयर्स के थे फ्रेंड्स, तो इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी। क्या लिखी थी? पोइट्री लिखी थी, जो इनका एक स्कूल था जिसमें ये पढ़ते थे। ठीक है, उसी टाइम पे स्कूल में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। जो स्कूल था वो था हैकने, शायद यही है, हैकने डाउन स्कूल, जिसमें इस पोइट्री को पब्लिश करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1947 में जो लंदन है वहाँ पे फर्स्ट पोइट्री है उसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो गाइज यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे इनके मेजर जो वर्क है उनके ऊपर चलेंगे। और इनके मदर और फादर की बात करें तो इनके फादर थे, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनके फादर का क्या प्रोफेशन था। तो इनके फादर थे वो टेलर थे, और जो मदर थी वो हाउस वाइफ थी। और इन्होंने 2 टाइम्स मैरी की है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
2 टाइम्स इन्होंने मैरी की है, जिसमें इन्होंने पहली जो वाइफ थी उनसे एक बेटा हुआ है और उनसे डाइवोर्स लेने के बाद जो एक्ट्रेस वगैरह कुछ थी विवेन करके ऐसे करके, तो फ्रेंड्स दूसरी शादी इन्होंने की जो सक्सेसफुल रही, पहली शादी इनकी सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो ये फ्रेंड्स हमारे फैक्ट थे इनकी लाइफ से रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड। अब चलते हैं हम इनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या हम कहें प्लेज हैं उनके ऊपर चलेंगे, उनको डिस्कस करते चलेंगे, साथ ही साथ मेजर वर्क के साथ साथ जो माइनर वर्क है उनको भी हम लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ मेजर वर्क लिखेंगे, फिर उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे और बर्थडे पार्टी है इसकी स्टोरी को आज हम नरेट करके देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे राइटर हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिखते हैं मेजर प्लेज बाय हैरोल्ड पिंटर। इनका सूडोनेम था फ्रेंड्स, इनका सूडोनेम था हैरोल्ड पिंटा। पहले इन्होंने कई अपने प्लेज हैरोल्ड पिंटा के नाम से भी इनको क्या किया गया है, इन्होंने पब्लिश करवाए गए हैं और उन्हीं वर्क को उनके ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि विच इज़ हिज सूडोनेम, तो जो सूडोनेम है वो है हैरोल्ड पिंटा। अब चलेंगे इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर। फ्रेंड्स हम इनका एक वर्क है उसको हम डिस्कस करेंगे। वर्क का नाम है दी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी, जो बर्थडे पार्टी है फ्रेंड्स ये वर्क हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो ये क्लास उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तो कैरेक्टर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थीम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अपने आप में जो बर्थडे पार्टी है उसका जो जॉनरे है उसको लेकर भी ये जो वर्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये इनका प्ले है, यहाँ हम शॉर्ट जो इनके फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बर्थडे पार्टी है जिसमें जो सीन है वो बर्थडे पार्टी से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये 1957 में ये पब्लिश करवाया गया एक वर्क था हैरोल्ड पिंटर का, ठीक है। और ये कॉमेडी ऑफ मिनेक के नाम से जानी जाती है। कॉमेडी ऑफ मिनेक मीन्स जब हम देखते हैं कि डरते डरते हंसी भी आती है और वो गड़बड़ कर जाते हैं, या हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें डर, जो भय की फीलिंग आती है, जो डर की जो फीलिंग आती है कि आगे क्या होने वाला है फ्रेंड्स, तो उस तरह की जो स्टोरी होती है उसे हम कॉमेडी ऑफ मिनेक कहते हैं। कॉमेडी ऑफ मिनेक कहते हैं। और ये जो कॉमेडी है फ्रेंड्स, ये इसकी जो सीटिंग रखी गई है वो लंदन में रखी गई है। सीटिंग है वो लंदन के आसपास ही रखी गई है। और 3 एक्ट इसमें रखे गए हैं हैरोल्ड पिंटर के द्वारा। और 3 एक्ट हैं वो टाइमिंग रखी गई है, वो भी 3 ही टाइमिंग रखी गई हैं। टाइमिंग है वो मॉर्निंग में, इवनिंग में और नेक्स्ट मॉर्निंग में। इस तरह से 3 इसकी जो टाइमिंग है वो रखी गई है। जो स्टोरी हमारी शुरू होती है इस प्ले की वो होती है मॉर्निंग में शुरू होती है, इवनिंग में भी चलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसके कुछ करैक्टर्स हैं, उनके थ्रू हम स्टोरी को यहाँ पे नरेट करेंगे। तो करैक्टर की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो करैक्टर है वो है पीटे। जो पीटी है वो यहाँ मेल करैक्टर है और बोर्डिंग हाउस है उसका, बोर्डिंग हाउस है सी शोर के ऊपर। कहाँ? सी शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे इसकी सीटिंग रखी गई है। सारी स्टोरी है वो
लगभग 35 से 40 आवर की हमारी स्टोरी रहती है। और सी शोर के ऊपर ये मिस्टर जो पीटे है इनका एक बोर्डिंग हाउस होता है, फार्म हाउस होता है, जहाँ ये स्टोरी है वो दिखाई गई है। पूरी स्टोरी वहीं, सारे इंसिडेंट हैं वो वहीं के हैं, घर से बाहर के भी इंसिडेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं, सी शोर के आसपास की ही यहाँ पे सीटिंग है वो रखी गई है। तो आई होप सो गाइज ये आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ आगे चलते हैं, अब जो हमारी स्टोरी शुरू होती है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमारी स्टोरी शुरू होती है पीटे एंड हिज वाइफ। पीटे एंड हिज वाइफ, वाइफ का नाम मेग होता है। पहला जो हमारा करैक्टर है पीटे, दूसरा करैक्टर है हमारा मैग। तो पीटे और मैग हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं मॉर्निंग में। पीटे है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उन्हीं का बोर्डिंग हाउस है, जो फार्म हाउस दिखाया गया है वो पीटे का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अब हम देखते हैं कि सुबह चाय पीते पीते, अखबार पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दोनों बात करते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं कि एक दूसरे के साथ बहस भी करते हैं और बातें भी करते हैं। फिर मैग है वो याद करती है थर्ड कैरेक्टर को, जो होता है हमारा स्टैनले। जो स्टैनले होता है वो एक रेंटर होता है। कौन होता है? रेंटर होता है। रेंट पे रहने वाला एक किराएदार होता है इनके घर पे। इनका जो हाउस होता है बोर्डिंग हाउस, वहाँ पे रह रहा होता है। और ये जो बंदा होता है वो स्पेक्टेकल पहने हुए है, चश्मे पहने हुए हैं और यहाँ पे रहता है। इसकी जो दिनचर्या है काफ़ी गंदी है। ये सुबह लेट उठता है, रात को लेट तक जागता रहता है, खाने पीने का इतना ये ध्यान नहीं रखता। तो ये मैग है, यही इसकी केयर करती है। लगभग 60 ईयर्स ओल्ड ही दोनों बंदे हैं, जो पीटे और मैग। ठीक है फ्रेंड्स, और जो स्टैनले है वो 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब 30s ही शो किया गया है। तो 30 से ऊपर भी हो सकता है, 2-4 साल, और नीचे भी हो सकता है। फिर हमारा फोर्थ कैरेक्टर आता है इसमें, लुलू। वो 20 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल होती है, जो ईडी के साथ उसका प्रेम है। किसके साथ? ईडी। इसका बॉयफ्रेंड है ईडी। बॉयफ्रेंड कौन है? ईडी। तो ये भी हमारे करैक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टोरी के ऊपर चलते हैं। आगे जो करैक्टर आते जाएंगे हम मेंशन करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉर्निंग के समय जो हमारे मैग और पीटे हैं वो बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, चाय पीते पीते। उसी टाइम पे जो मैग है वो स्टैनले को बुला के आती है कि भाई नाश्ते का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया। तो स्टैनले आता है। स्टैनले को वो ऐसे बताते हैं कि भाई आज मेरे को कोई मिला, कोई बंदे मिले थे, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको पता होता है कि आज स्टैनले का बर्थडे होता है। जो स्टोरी रखी गई है वो स्टैनले के बर्थडे के दिन ही रखी गई है। तो पीटे है उसको 2 लोग मिलते हैं। कौन कौन? गोल्डनबर्ग और मैकन। ठीक है, गोल्डनबर्ग और मैकन मिलते हैं, जो कि इस कहानी के विलेन होते हैं, गैंगस्टर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम कल तुम्हारे घर पे आएंगे। ये दोनों बंदे किसको कहते हैं? पीटे को कहते हैं कि हम तुम्हारे घर पे आएंगे। ये सी शोर पे पीटे को मिलते हैं और दोनों ही गैंगस्टर होते हैं। काफ़ी हम बात करें तो विलेन टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो ये दोनों आते हैं, किसके लिए आते हैं? ये ओब्वियसली स्टैनले के लिए आते हैं, स्टैनले को लेने के लिए आते हैं। इनको पता चलता है, ये इस स्टोरी में नहीं दिखाया गया है कि स्टैनले और गोल्डनबर्ग और मैकन की क्या दुश्मनी है, ये नहीं दिखाया गया है। ओनली क्या होता है कि ये कहते हैं कि हम कल तेरे घर पे आएंगे। तो कल आते हैं तो स्टैनले का क्या होता है? बर्थडे होता है। तो फ्रेंड्स, ये शाम के समय आते हैं और पीटे स्टैनले को बताता है कि कोई 2 लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैनले खुश नहीं होता है, वो यूँ सोचता है कि क्यों आ रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों आते हैं तो दोनों रूडली बात करते हैं स्टैनले के साथ कि भैया ऐसे। फिर कहते हैं कि हम तो तुम्हारी पार्टी पे आए हैं, पार्टी करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारे बर्थडे पे आए हैं, पार्टी करेंगे रात को। तो ये ऐसे करके, भाई इनको तो पता ही नहीं होता मैग और पीटे का कि इनका क्या मैटर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टैनले और गोल्डनबर्ग का क्या मैटर है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि रात को पार्टी स्टार्ट होती है, इवनिंग की टाइम आ जाती है। जो एक्ट 1 है उसमें
पीटे और मैग के बारे में बातें की गई हैं। एक्ट 2 में पार्टी होती है रात की, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि गोल्डनबर्ग और मैकन दोनों स्टैनले के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसके स्पेक्टेकल तोड़ देता है। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि हु ब्रोकन द स्पेक्टेकल ऑफ स्टैनले, तो मैकन है वो ब्रोकन कर देता है स्टैनले की चश्मा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अगर और क्वेश्चन बनते हैं वो है स्टैनले का एक नेट नेम होता है, क्रिश्चियन नेम होता है नेट नेम, एक बीनी नेम होता है, बीनी नेम होता है गोल्डनबर्ग का ही। ये दोनों ही नाम एक सीमे नेम होता है, वो भी गोल्डनबर्ग का ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ऐसे करके नाम पूछ लिए जाते हैं कि विच इज़ नेम ऑफ, इनमें से कोई भी नाम दे दिया और किसका नेम है। तो गोल्डनबर्ग के ये तीनों नेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो RPSC है वो कहीं से भी क्वेश्चन है वो पूछ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ देर बाद रात को लुलू आती है, ठीक है, लुलू आती है तो वो एक गेम सरप्राइज करते हैं कि भाई हम पार्टी है, पार्टी के दिन हम गेम खेलेंगे, ठीक है। तो गेम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, मेंस बूफ। जो लुलू होती है वो इस गेम को चूज करती है कि हम मेंस वुफ है वो गेम खेलेंगे, कि आँख मिचौली का गेम खेलेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो स्टैनले होता है वो लुलू का रेप करने के लिए कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि पूरी पार्टी ऐसे ही चली जाती है, लोग छिपने में ही, आँख मिचौली में ही चली जाती है, एक दूसरे से डरते हैं, कहीं तेरे, अब इसको भी डर लगता है, इसको इनसे डर लगता है और ये इसको पकड़ने के चक्कर में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जो प्ले है, एक्ट सेकंड है, वो इवनिंग में निकल जाता है, रात में ही निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्टैनले होता है उसको गोल्डनबर्ग और मिनेक है जो मैकन है वो लेके चले जाते हैं। तो यहाँ हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। स्टैनले है वो ऐसा है हमें दिखता है, हेल्पलेस हमें सीन होता है, क्योंकि उसके स्पेक्टेकल टूटने के बाद उसको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता और दोनों इसको पकड़ के ले जाते हैं और इसी के साथ जो स्टोरी है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूरी स्टोरी थी, उसमें पजलिंग की स्थिति थी, भय था, अब्सोर्डिटी थी। जो अब्सोर्ड होता है, जो मिनेक स्टोरी है, मिनेक कॉमेडी है, उसको हम अब्सोर्ड ड्रामा भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो अब्सोर्ड ड्रामा होता है उसकी जो स्टोरी होती है उसमें भय दिखाया जाता है, किसी चीज़ से डर दिखाया जाता है और वो फील करता रहता है, साइकोलॉजिकल ऐसे थॉट चलते रहते हैं। तो ये हमने स्टोरी को कवर किया। फर्स्ट एक्ट में मिस्टर एंड मिसेज जो पीटे हैं वो बातें करते होते हैं और दूसरा जो एक्ट होता है उसमें पार्टी अरेंज की गई है जिसमें गोल्डनबर्ग और मैकन आते हैं। तीसरा जो एक्ट होता है उसमें मैकन और गोल्डनबर्ग स्टैनले को लेके चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों मैंने एक्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलेंगे आगे जो हमारे अलग से इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके ऊपर। तो मैं रब कर देती हूँ। यहाँ हम इम्पोर्टेंट वर्क को हम डिस्कस करेंगे और मेजर इनके इम्पोर्टेंट वर्क है उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जो इनका फर्स्ट जो प्ले रहा है, फर्स्ट प्ले है वो है दी रूम है वो फर्स्ट प्ले है इनका, पब्लिश्ड इन 1957, ठीक है। ये वेरी इम्पोर्टेंट इनके वर्क हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा जो इनका प्ले है वो है दी होम कमिंग। तीसरा जो प्ले है वो है दी डम वेटर। चौथा जो प्ले है वो है बिट्रेयल। पांचवा जो प्ले है हमारा दी केयर टेकर। छठा है हमारा लैंडस्केप। सातवां है हमारा दी ड्वार्फ्ड, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये हमारे जो प्ले हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम में ये पूछे जाते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और होरेल्ड पिंटर है, इन्हीं के जो ये होम कमिंग है, दी होम कमिंग, ये हमारा पोस्ट वॉर प्ले है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो थीम है वो भी हमारी सोशल, जो हमारे रूरल सोशल जो लाइफ है उसी से लेकर ये रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जितने भी हमारे वर्क हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे इनके दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क हैं, साथ ही साथ इन्होंने कुछ पोइट्री भी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं कुछ इनके और इम्पोर्टेंट जो प्लेज लिखे गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा ओल्ड टाइम्स, दैट इज पब्लिश इन 1971। ओल्ड टाइम्स, यहाँ जो थीम दिखाई गई है वो ओल्ड टाइम्स की थीम है। नो मैंस लैंड, ये भी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका प्ले रहता है जो पब्लिश करवाया गया है 1975 में पब्लिश करवाया गया है। ए स्लाइट एग, ये भी इनका इम्पोर्टेंट प्ले है जो कि पब्लिश करवाया गया है 1959 में पब्लिश करवाया गया है। दी होथ हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, दैट इज पब्लिश इन 1980। यहाँ अगला जो इनका प्ले आता है वो है नाइट स्कूल, पब्लिश इन 1960। द पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिश अबाउट नियरली 1963। यहाँ इसकी अपडेट देख लेना। ये जो मैंने सोर्स है वो विकिपीडिया से ये सोर्स लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारे राइटर पॉइंट माने जाते हैं। और फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट एक ही क्लास में ये आ जाएं, ठीक है। फिर अलग से जो हमारी क्लासेज होंगे उनमें हम इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। द लवर, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसमेंट, पब्लिश इन 1967। फैमिली वॉइसेस, पब्लिश इन 1981। दिस सर्वेंट, ये इनके जो प्ले रहते हैं फ्रेंड्स, ये जो इनके प्ले रहते हैं फ्रेंड्स, ये इनके अडोप्ट किए हुए इनके प्ले हैं। सॉरी, जो ये जितने भी ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये किसी न किसी दूसरे राइटर के उठाए हुए प्ले हैं। और ये तो नोवेल था दिस सर्वेंट, और इन्होंने एक प्ले का रूप इसे दिया है जो पब्लिश करवाया गया है 1963। और एक्सीडेंट है वो 1966 में पब्लिश करवाया गया एक प्ले रहता है। मोस्टली इन्होंने प्ले लिखे हैं, साथ ही साथ कुछ पोइट्री भी लिखे हैं, तो उसके ऊपर भी चलेंगे फ्रेंड्स। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने राइट डाउन की है कुछ इम्पोर्टेंट इनकी पोएम्स हैं जो इन्होंने प्ले के साथ साथ लिखी हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एट द एज ऑफ 12 इन्होंने पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इनका स्कूल था होकने स्कूल ऐसे करके स्कूल था जिसमें इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री को पब्लिश करवाया था। फिर 1947 में इन्होंने लगभग 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री को लंदन के किसी पब्लिशर के साथ पब्लिश करवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ इनकी पहली जो पोइम मैंने पोइट्री कलेक्शन या पोइम यहाँ लिखी है वो है न्यू ईयर इन द मिडलैंड्स, जो कि पब्लिश करवाई गई है 1950 में, लगभग एज ऑफ 20th, जब ये 20 साल के थे। 20 साल का एक बच्चा 12th पास करता है आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम में इन्होंने क्या किया है, अपनी पोएम्स को पब्लिश करवाया गया है। और यहाँ है चंडेलियर्स एंड शैडो, पब्लिश इन 1950। वन ए स्टोरी टू ए डेथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी पोइट्री को हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी पोइम है जो कि पब्लिश करवाई गई है 1951 में। जिग 1952 में पब्लिश करवाई गई एक पोइम है। स्ट्रेंजर ऑल्सो पब्लिश इन 1953। द टास्क पब्लिश इन 1953। और ये हमारा आगे रहता है आफ्टरनून, जो कि पब्लिश करवाया गया है 1957 में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये प्ले राइट हैं बहुत बड़े, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेज लिखे हैं जो कि हमारे पोस्ट वॉर से रिलेटेड हमारे प्ले लिखे हैं। उनकी थीम है बेसिकली वो वॉर से रिलेटेड है, सोशल जो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उनको लेकर है, सोशल जो सोसाइटी में है हमारे आज के दिन पे जो इशू हैं उनको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्ले लिखे हैं। और ये कुछ पोइट्री मैंने लिखी हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो होराल्ड पिंटर है उसको मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।